यार नमन, अगर वो प्रोजेक्ट हमारा हो गया ना तो हमारे पूरे पैसे तो अच्छी तरीके से निकल आएंगे और मुझे लगता है कि 1 करोड़ रुपए तो अपना बन ही जाएगा। और तुम्हें क्या लगता है वो जो ज़मीन पे मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ अच्छा खासा हो जाएगा और वो बिल्डर भी अच्छा खासा निकल जाए यार। एकदम गधा है क्या? गाड़ी साफ करने की तमीज नहीं है तुझे? रोहित तू देख रहे हो नमन, ये तो अपना टॉपर रोहित है। वो क्या कहता था कि मैं तो बहुत बड़ा आगे चल के एक अच्छी पोस्ट पे ज्वाइन करूंगा नौकरी, लेकिन ये क्या कर रहा है? ये तो गाड़ी साफ कर रहा है और इसी लायक है। ये क्या बोलता रहता था, हमारे सामने हाँकता रहता था ना कि मैं तो बहुत बड़ा टॉपर बनूंगा, देख लेना मेरे तो कहीं ना कहीं पोस्टिंग हो ही जाएगी। अब क्या यूपीएससी क्लियर कर रहा है ऐसे गाड़ी साफ करके तू? अरे यार वैसे ठीक ही कर रहा है, तुझे ये काम में भी करीब 5-6 हज़ार तो मिल ही जाता होगा। इसका पढ़ा लिखना और हमसे ज़्यादा पढ़ा लिखा होना भी वेस्ट है, क्योंकि हम देखना कहाँ 50,000 की नौकरी पे एमएनसी कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहे हैं और ये गाड़ी घिस रहा है यार। मतलब ये हम इससे बड़े तो हम बैक बेंचर्स थे। अरे मानसी, तुम आज हम लोग कितने दिनों बाद मिल रहे हैं और तुम हालचाल लेने के बजाय तुम ऐसी बातें कर रही हो। अरे ठीक है, तुम अच्छी जगह हो, अच्छी पोस्ट पे हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कितने दिन के बाद किसी को मिलो और नीचा दिखाओ। अरे कम से मेरा हालचाल तो लेती हो। नमन, तुम दोनों आज भी नहीं बदले। तुम कॉलेज के टाइम जैसे थे वैसे ही आज भी हो। अरे रोहित, हम तुम्हें कोई नीचा नहीं दिखा रहे हैं, हम तो तुम्हारी असली पहचान, ओ पहचान भी नहीं, तुम्हारी औकात दिखा रहे थे कि तुम ये काम क्या कर रहे हो। आखिर तुम इतने बड़े टॉपर जो थे और हम तो ठहरे बैक बेंचर्स थे ना, और हम तो इतनी अच्छी जॉब कर रहे हैं, लेकिन तुम ये कौन सी जॉब कर रहे हो? गाड़ी घिसने की, बड़े बड़े घरों की, शायद इसी घर की गाड़ी घिस रहे होगे। ठीक है, अच्छी बात है। जो जिस लायक है यार वो वही काम करेगा ना। क्यों बे, तुझे आईना दिखाना बहुत जरूरी है, इसीलिए तुझे बता रहे हैं कि तू क्या है, समझे? माना तुम लोग अच्छे पोस्ट पे हो, अच्छी जगह पे हो, अच्छी बात है, लेकिन शायद ये अकड़ तुम लोग को कभी ना कभी शर्मिंदा होना पड़ेगा इसकी वजह से। अबे ये सब अपने ड्रामेबाजी बनकर, हम जो भी कर रहे हैं फिलहाल तुझसे बहुत अच्छी जगह है, समझा ना? और तू जिस लायक है वो अपना काम कर रहा है और तू हमें ज्ञान मत सिखा, समझा ना? हाँ, मैं तो अपना काम कर ही रहा था, और तो बाय मिस्टेक तुम लोग ऐसा निकले और आज इतने दिनों बाद तुम लोग से मुलाकात हो गई, लेकिन तुम लोग के एटीट्यूड में आज भी कोई भी चेंजेस नहीं है। अच्छा है। अबे ये फालतू का ज्ञान हम लोग को मत दे, ठीक है ना? और तुझसे अच्छी जगह ही है, जो भी कर रहे हैं तुझसे अच्छा कर रहे हैं और तुझसे अच्छा पहन रहे हैं, और तू जिस लायक है वो काम कर रहा है, और ज़्यादा हमें मत सिखा, समझा ना? नमन तू क्या बता रहा है? इसकी अकड़ देख रहे हो? ये खिस्त गाड़ी कर रहा है और ये गाड़ी साफ कर रहा है बड़े बड़े घरों की, लेकिन इसकी अकड़ देख रहा है, जैसे लग रहा है कि ये बंगला, ये गाड़ी इसी की है। यही इनका मालिक है। यार इसे छोड़ दे, इससे बहस करना बेकार था। पहले तो तमीज सीख, और जैसे तूने कपड़ा घसीटा है ना मेरे मुंह पे, अगर कोई और होता ना मैं 3-4 रैप्टा मार के सही कर देती अकल। यार ये ख्वाबों में जीता आ रहा है और अभी भी ख्वाबों में ही जी रहा है। असल बात तो ये पहले भी कुछ नहीं कर पाया और आज भी कुछ नहीं कर पाया, और वैसे ठीक ही है जो भी तू बोल रहा है। अब वैसे एक काम क्यों नहीं करता? वो जो उधर फ्लैट देख रहा है ना, मैंने वहाँ पर अभी शिफ्टिंग की है और मैं भी 1 हफ्ते में ही शिफ्ट होने वाली हूँ, और हम लोग ना एक ही कंपनी में जॉब करते हैं, तो तू मेरे फ्लैट आके खुद सफाई वफाई का काम कर दिया करना, और जैसा भी हो गाड़ियाँ भी हैं हमारे पास, गाड़ियों पर भी कपड़ा मार दिया करना। इसका तुझे कितना मिल जाता होगा? 300-400। मैं तुझे एक दिन का पूरा 1000 दे दिया करूँगी, तेरी अच्छी खासी बिक्री हो जाए करेगी। और क्या, वहाँ अपार्टमेंट्स है यार, वहाँ पे और भी कई सारी सोसाइटी में लोग रहते हैं। हाँ, उनकी भी गाड़ियाँ साफ कर लिया। मैं लगवा दूंगी, तुझे चिंता मत कर, और हम अपने बॉस से भी कह के काम करवा सकते हैं, इसको जॉब दिलवा सकते हैं। तो तू ये ऑफर एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि तेरे लिए तो बहुत ही अच्छे है। क्यों नहीं यार? थैंक यू सो मच। फ़िलहाल इस ऑफ़र को मैं ठुकराता हूँ, मुझे इसकी नीड नहीं है, और थैंक यू, तुमने मुझे ये ऑफ़र किया, और भगवान तुम्हें अपनी लाइफ में खूब आगे बढ़ाए। देख रहा है, अकड़ देख रहा है इसकी। अरे मैंने तो सोचा था कि इसका कुछ फ़ायदा करा दूंगी, इसका बिजनेस या जो भी जॉब है वो क्लियर करवा दूंगी, लेकिन इसकी अकल देख रहा है, इसकी अकल अभी भी शायद घुटनों में ही है। ये बेरोजगारी और गरीबी वाला काम करते करते ना इसकी अकल भी शायद घिस गई है, गाड़ी घिसते घिसते। और शक्ल और पूरा हुलिया देख, कहाँ फकीरों वाला और एटीट्यूड राजाओं महाराजों वाला। अरे यार मानसी, ये यार पागल हो गया है, तुम्हें पता नहीं है क्या?
तुम्हें तो इसकी बातों से लग जाना चाहिए। सही कह रहे हो यार नमन, कहाँ मैं भी अपना फालतू टाइम वेस्ट कर रही थी, इसके चक्कर में पड़ गई थी। ये गाड़ी घिस रहा था, शायद मैंने दया ज़्यादा खा ली, लेकिन ऐसे लोगों पे ना दया नहीं खानी चाहिए। मानसी, मुझे हमेशा से लगता था तुम पढ़ाई में अच्छी नहीं हो, पर शायद तुम्हारा बिजनेस सेंस अच्छा होगा। तो मुझे ये लगता है कि ये जो तुम जॉब मुझे ऑफ़र कर रही हो, ये तुम क्यों नहीं कर लेती हो? तुम मुझसे बेहतर करोगी। और जिस बिल्डिंग में तुम जा रही हो ना, उस बिल्डिंग में कई गाड़ियाँ होंगी, तो तुम जॉब के साथ सुबह सुबह ये भी करवा लेना, और ये तुम्हारा दोस्त अच्छा रहेगा। ओ हेलो, तुम सोच समझ के बोल रहे हो? तुम बोल क्या रहे हो और तुम किसके सामने बोल रहे हो? ये मेरे सामने ऐसी जुबान से बात कर रहा है? अरे तेरी औकात ही क्या है? तू खुद तो गाड़ी घिस रहा है और तुझे पता भी है मैं किस पोस्ट पे हूँ। अरे मैं अच्छी एमएनसी कंपनी में जॉब करती हूँ, तेरी तरह नहीं कि मैं गाड़ियाँ घिस रही हूँ। और इसकी अकड़ देख रहा है यार, ऐसे लोगों के ना मुंह ही नहीं लगना चाहिए था। सही कहते हैं लोग। किस बात की अकड़ है तुझमें? हाँ बोल। अबे हम तुझे एक अच्छा मौका ही तो दे रहे थे, अगर तुझे नहीं करना तो मत करना। हाँ, और तू हमें ज़्यादा ज्ञान मत सिखा, समझा ना? हमें क्या करना है क्या नहीं वो मुझे हम लोगों को बहुत बहुत अच्छी तरीके से पता है, तू अपनी फिक्र कर। इसके ना मुंह लगना बेकार था। हमने सोचा था इसका भला हो जाएगा कुछ, लेकिन नहीं, ये उल्टा ही ज्ञान दे रहा है हम लोगों को। अरे छोड़ना नमन, मैं कहती हूँ ना, इनके तो मुंह ही लगना बेकार है। और इसका खुद का लेवल नहीं है यार, और ये मुझे जॉब ऑफर कर रहा है। शायद ये भूल गया है कि अभी क्या काम कर रहा है और मैं किस काम पे हूँ। इसको बहुत बड़ा भ्रम हो गया है, तुम्हें पता है? ये हम लोगों को कंपेयर कर रहा है अपने आप से और खुद से। तो हमको कंपेयर करेगा, वो भी अपने आप से, वो भी इस काम से। लेवल की बात है मानसी, लेवल तो सबके निकलेंगे जो डट के खड़ा रहेगा। क्या ये लेवल की बात कर रहा है? क्या बोल क्या रहा है? ये जो रील वाली कॉपी पेस्ट डायलॉग कर रहा है ना, ये केवल रील में ही अच्छे लगते हैं। रियल लाइफ में ना तुम ऐसे ही धो दिए जाओगे, समझे? ये तो टाइम बताएगा कौन धुला जाएगा और कौन धुलवाएगा। अकड़, अभी भी इसकी अकड़। यार हम पागल थे जो इसके मुंह लग रहे थे, हमें जाना चाहिए यार। छोड़ो यार, फर्जी हम लोगों ने टाइम वेस्ट किया। चल पे कहते तू अपनी गाड़ी साफ कर। इन लोग के ऐठन आज भी वैसे की वैसे ही। मानसी, क्या हुआ? तुमने मुझे यहाँ बुलाया, और कम से कम यार मैं तुम्हें अगर इतनी बार फ़ोन करता हूँ, कम से कम फ़ोन तो उठाना चाहिए तुम्हें। तुमसे एटलीस्ट बता दो क्या बात है, क्या हुआ है, बोलो क्या हुआ? नमन, शायद तुम भूल गए हो, लेकिन मैं नहीं भूली हूँ। उस रोहित के बच्चे ने मेरी कैसे इंसल्ट की थी। अरे तो तुम्हें इतना परेशान होने की क्या ज़रूरत है? तुम मुझसे बोलो ना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हें तो पता ही है यार। नमन, मुझे वो बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो रही है। वो रोहित का बच्चा अपने आप को समझता क्या है? अरे होगा वो कॉलेज में टॉपर, लेकिन अभी वो क्या कर रहा है? अरे कॉलेज का टॉपर होके वो अभी भी बाहर गाड़ियां ही तो घिस रहा है। उसे लगता है जैसे वो बहुत बड़ा अमीर ज़्यादा बन चुका है, या किसी अच्छे पोस्ट पर है, IAS बन गया, PCS बन गया। अरे वो चाहता क्या है? उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? उसने हमारे सामने जुबान लड़ाई और हमारी इंसल्ट की, मेरी इंसल्ट की, मानसी शुक्ला की इंसल्ट की। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि अच्छा परेशान होने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। अच्छा ये बताओ तुमने क्या सोचा है? मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूँगा, बोलो। तू मेरा साथ तो देगा ही ना देगा, क्योंकि तू मेरा दोस्त जो है, और मैं उससे बहुत अच्छा बदला लूँगी। तुझे पता है मैंने क्या सोचा है? हमारे जो कॉलेज रियूनियन वाला ग्रुप बना है ना, जिसमें हमारी अगले ही महीने पार्टी तय हो रही है और हम लोग सब मिलने वाले हैं, तो क्यों ना हम उसकी गाड़ी साफ करते हुए वीडियो बना के उस कॉलेज ग्रुप पे अपलोड कर देते हैं। तो उसे पता चलेगा कि आखिर बेइज्जती होती क्या है, क्योंकि उसने मेरी बेइज्जती की ना, और अब उसे समझना चाहिए ना कि वो अगर बेइज्जती दिखा रहा है या जो भी अपने आप को इतना हाई स्टैंडर्ड बन रहा है वो है क्या, उसको मैं उसकी औकात दिखाऊंगी। वैसे तो कॉलेज में बहुत बड़ा घूमता रहता था कि मैं तो ये बनूंगा, मैं तो वो बनूंगा, और कुछ बन पाया? वो निठल्ला का निठल्ला रह गया। और वो अभी क्या कर रहा है? कहानियाँ घिस रहा है। तो ये तो हम करेंगे। यार मानसी, मैं एक बात कहूँ, तुम्हारे दिमाग को तो मानना पड़ेगा। क्या तुमने आइडिया सोचा यार उससे बदला लेने के लिए? यार ये तो तुम उसे मजा आ जाएगी यार, है ना? अगर मैं लड़की हूँ, मेरे दिमाग में ऐसे वाइल्ड आइडियाज चलते रहते हैं, यू नो ना मन। अरे यार, अच्छा मैं ये कह रहा था यार, कितनी गर्मी हो रही है यहाँ पे यार, तुम कैसे यहाँ बैठी हो यार? और ये क्या बार बार इसको पी रही हो? देखो यार, अभी बाहर चलो बाहर बाहर चलते हैं हम लोग, थोड़ा सा
खा पीते हैं। मोमोज खिला रहा है। ओके चलो। सर आप प्लीज कुछ देखिए, आखिर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अगर वो बंदा फ्रॉड करके गया तो सर मेरी क्या गलती हो सकती है? अगर उस बंदे ने, बिल्डर ने पैसे लिए, मैं तो फालतू पिस रही हूँ ना। मेरा तो पैसा भी चला गया और मेरा तो वो जो जमीन थी वो भी चली गई, मेरा फ्लैट भी गया। ठीक है सर, मैं कल आने के लिए तैयार हूँ। आप जहाँ बोल रहे हैं मैं आके मिल लूंगी आपसे। आप प्लीज थोड़ा सेटलमेंट करिए और प्लीज ऐसा आप बार बार मुझे कॉल करके परेशान मत करिए। ऑलरेडी मेरे पास बहुत हेडेक है। ओके थैंक यू सर, मैं कल आपसे मिलती हूँ आके। कूल कूल चिल्ड यार, क्या हुआ यार? तुम अभी तुम्हारी परेशानी नहीं दूर हो रही क्या? तमन तुम्हें पता है मेरे साथ क्या हुआ? वो जो बिल्डर था ना जिसमें हमने इन्वेस्ट किया था और हमने उसको पैसे दिए थे, वो मेरा पूरा पैसा लेकर भाग गया। इवन जो उसने कागजात दिए थे वो सब फ्रॉड है, वो सब नकली है। और वो जो इंस्पेक्टर, वो पता नहीं किसका माल किसका मुझको बेच के चला गया फ्लैट। और वो जो इंस्पेक्टर है अब वो मेरे पे कार्रवाई कर रहा है, वो मेरे पे इंक्वायरी करने के लिए बार बार बुला रहा है। इसमें मैं क्या कर सकती हूँ यार? अच्छा तुम परेशान ना हो यार, हम लोग कुछ मैनेज करते हैं यार। हम लोग उनसे कुछ बात करके देखते हैं। तुम अच्छा तुम अभी तुम बिल्कुल तुम परेशान ना हो। नमन तुम्हें पता है पापा के जाने के बाद मैं सब कुछ अपने ऊपर संभाल रही हूँ। मैं मम्मी और मैं अपनी बहन को क्या बोलूँगी, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा तुम बिल्कुल भी परेशान ना हो यार। चलो आओ अभी आओ, हम लोग पानी पीते हैं। नमन उसने हमें कल बुलाया है और कल हमें मॉर्निंग में वही रिंग रोड की साइड जाना है। तो मैं कल सोच रही हूँ उससे मिलकर आऊँ और जैसे तैसे मामला सेटल करके हम आऊँ। बात करेंगे फिलहाल, अभी तुम चलो आओ, चलो चलते हैं हम लोग। ठीक है नमन। गुड आफ्टरनून सर। सर आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? सर मैंने बोला था ना कि उस फ्लैट में मेरी कोई गलती ही नहीं है। अगर वो बिल्डर ही मेरे साथ धोखा कर रहा था, इसमें मेरी कैसे गलती हो सकती है? देखिए मैडम, आपका बिल्डर जो है भाग चुका है, फेक है, और आपके पेपर जो है सारे जाली हैं, उनका कोई मतलब नहीं है। सर उसने मुझे धोखा दिया, वो पेपर नकली बनाया या उसने जो भी किया उसमें मेरी कैसे गलती हो सकती है? देखिए मैडम, आपने सबसे ज़्यादा बिल्डर को फ़ोन किया है। सर अगर मैं फ्लैट ले रही हूँ तो फ़ोन तो मैं करूँगी ही ना कि मेरा फ्लैट तैयार हुआ, क्या काम चल रहा है आगे, क्या नहीं हुआ है। अब आप कैसी बात कर रहे हो सर, इसमें मेरी क्या गलती है? देखिए मैडम, शासन प्रशासन का मामला है, आपके ऊपर जांच बैठी है। और हाँ, इस बीच आप कहीं आउट ऑफ स्टेशन नहीं जा सकती हैं। अगर आप जाएंगी तो उसकी खुद आप जिम्मेदार होंगी। सर ये आप क्या कह रहे हैं? अगर मैं आउट ऑफ स्टेशन नहीं जाऊंगी तो मैं अपना काम कैसे करूंगी? मैं इकलौती हूँ, मैं अपने पापा के जाने के बाद अपना पूरा बिजनेस अब मैं ही संभाल लूँ। मेरे अधिकतर काम आउट ऑफ स्टेशन से होते हैं, मैं कैसे करूंगी सर? इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैडम आप बात समझने की कोशिश करिए, प्रशासन का मामला है, आपके ऊपर जांच बैठी है। जब तक वो जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक आप कहीं पे नहीं जा सकती, नहीं उसके जिम्मेदार आप खुद होंगी। सर प्लीज, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। सर आप देखिए ना, अब सर मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। आप प्लीज मेरी बात। क्या हुआ मानसी, तुम काफी परेशान लग रही हो। तुम आ गए फिर से? हाँ, और तुम्हें क्या मतलब? मैं बहुत परेशान लग रही हूँ? तुम्हें हर चीज में चुल रहती है ना, ये हर बात जाननी होती है कि मैं परेशान हूँ नहीं परेशान हूँ। तुम्हें हर चीज जाननी है और तुम क्या ही कर लोगे अगर मैं परेशान भी हूँ तो? अरे तुम मुझे पहले बात तो बताओ, आखिर बात क्या है? हो सकता है मैं तुम्हारी मदद ही कर पाऊँ। कुछ मदद करनी है ना तुम्हें? वो तुम्हें सामने पुलिस वाला तो दिख ही रहा होगा ना? हाँ। तुम उससे जाके बात करो, क्योंकि उसने ना मुझे फंसा दिया है। अरे उसने नहीं, जो मेरा केस फंस रहा है उस चीज़ में मैं फंस चुकी हूँ। एक्चुअली जो बिल्डर था ना, उस केस में उसने मुझे झूठे केस में फंसा दिया है। मेरा फ्लैट तो आधा उस पर जब्त हो ही चुका है और अब मैं कुछ नहीं कर सकती। और ये पुलिस वाला मुझे इंक्वायरी पे बुला रहा है बार बार। और तुम्हें अगर मुझे बात करनी है ना, तुम्हें मुझे इस प्रॉब्लम से निकलवाना है, तो जाओ उस पुलिस वाले से बात करो। बस इतनी सी बात? मैं अभी बात करके आता हूँ। इतनी सी बात? हाँ, मेरे लिए इतनी सी बात है। जय हिंद सर। जय हिंद। आखिर क्या बात है? एक मिनट, तुम अब आप इन्हें सर क्यों बोल रहे हो? अरे आप इन्हें नहीं जानती हैं, ये तो हैं इस एरिया के इंस्पेक्शन ऑफिसर। क्या इंस्पेक्शन ऑफिसर? और ये? जी अनिल, इनका जहाँ भी नाम है वो हटा दो। तुम इनके ऊपर भरोसा कर सकते हो, ये मेरे बहुत खास है। जी सर पहले बता देते, मैं इनका नाम पहले भी हटा देता। ठीक है, तुम इनका नाम हटा दो। बिल्कुल। और तुम जाओ खाना खा लो जाके, बाकी मैं देख लेता हूँ। जी सर। ठीक। जय हिंद सर। जय हिंद। रोहित, अगर तुम इतने बड़े इंस्पेक्शन ऑफिसर हो तो तुम उस दिन कार क्यों साफ कर रहे थे?
यार कोई गाड़ी अपनी साफ करे तो वो छोटा आदमी नहीं होता है। और शायद तुम्हें पता नहीं है, उस दिन वो कार भी मेरी थी और उसके पीछे वो घर, वो भी मेरा ही था। क्या? तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुमने उस दिन ही कुछ क्यों नहीं कहा? तुम हमारी बातें क्यों सुन रहे थे? कुछ बातें ना बोलने में ही फ़ायदा होता है। ऐसे लोगों का नज़रिया दिखता है, वो कैसे हैं, वो क्या सोचते हैं। शायद इसीलिए मैं उस दिन चुप रह गया। सॉरी रोहित, ना जाने मैं उस दिन नमन के साथ तुम्हें क्या क्या बोल गई। मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। हाँ, वो तो तुम्हारी आदत कॉलेज के टाइम से ही है, दूसरे को हमेशा छोटा दिखाना, खुद को बड़ा दिखाना। ये कोई तुमने पहली बार नहीं किया है, और कोई अपना काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। मैं समझ रही हूँ रोहित, लेकिन शायद मैंने उस दिन कुछ ज़्यादा ही बोल गई और मुझे इस बात का अब एहसास हो रहा है। बट मैं बिल्कुल सुधर गई हूँ। हाँ, मैं एकदम अब नहीं करूँगी कभी भी ऐसा। मेरे तो समझ नहीं आ रहा है, जो उस दिन तुम्हारे तेवर थे वो आज एकदम इतनी जल्दी बदल क्यों गए? मैंने तुम्हारा शायद काम करा दिया है इसलिए। नहीं नहीं रोहित, ऐसी बात नहीं है। देखो, एक दोस्त ही दोस्त के काम तो आता है, और आखिर तुम मेरे दोस्ती तो हो, और आज तुम मेरे काम आ गए, कल शायद मैं तुम्हारे काम आ जाऊंगी। जो भी हो उसे हम भूल जाएंगे। शायद उस दिन इतने दिनों बाद मिले थे, तुम मेरा हाल चाल लेने के बजाय तुम मुझे नीचा दिखा रही थी। तब भी शायद हम लोग दोस्त ही थे, और तुम आज ऐसे बोल रही हो कि मैं तुम्हारे काम आऊँगी। उस दिन तुम्हें अच्छे से बात तो तुमने की नहीं, और आज तुम ऐसा बोल रही हो। मेरे समझ नहीं आ रहा है तुम ऐसे दो फेस कैसे रख लेती हो। नहीं रोहित, शायद तुम गलत समझ रहे हो मुझे। अब जो भी हुआ उस बात को मैं वापस तो ले नहीं सकती हूँ ना, लेकिन मैं सॉरी बोल सकती हूँ। अब तुमने जो मेरे लिए किया है मैं उसका शुक्रिया कह सकती हूँ बस, और सॉरी भी। सॉरी ठीक रोहित। है, अब तो तुम इस चीज़ों से आज़ादी मिल गई है। अब ठीक है, तुम अपना काम करो जो तुम्हें करना था, और मुझे भी लेट हो रहा है, अभी मैं जा रहा हूँ। ठीक है, बाय। ठीक है, फिर हम कभी मिलेंगे।